लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग स्टडी किया था। अभी हम स्टडी करने वाले हैं टू टाइप ऑफ द जीन के इंटरेक्शन। तो वन है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और सेकंड है इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। अभी देखो क्या हुआ है। It was observed that the phenotypic expression of gene can be modified or influenced by the other gene. जनरली ऐसा ऑब्जर्वेशन में दिखा है कि जो जीन का जो भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन मीन्स क्या, तो एक्सटर्नल हम लोग बोल सकते कि फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस, जनरली एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज हुआ है, अदर मॉडिफाइड हुआ है, किसके इन्फ्लुएंस में, इन्फ्लुएंस बाय द अदर जीन। एंड ये इंटरेक्शन एंड ये इसे हम लोगों ने बोला है इंटरेक्शन, जेनेटिक इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन। और ये जीन इंटरेक्शन कितने टाइप्स के हैं, टू। फर्स्ट है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और सेकंड है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। नाउ फर्स्ट इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, ये एग्जैक्ट क्या है तो हम लोग देखेंगे कि ये इंट्राजेनिक इंटरेक्शन जनरली किसके बीच में होता है। तो ये जनरली इट ऑकर्स बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन। जनरली सेम जीन के अगर अलील है तो जनरली इसके बीच में इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, ठीक है, ओके। तो अलील्स ऑफ द सेम जीन, यहाँ पे सेम जीन का ये अलील्स कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके। तो ये दोनों के बीच में ये इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन ऑकर बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन, और उसे ही बोला है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इसे क्या बोला है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। एंड सेकेंड है कोडोमिनेंस, ओके। एंड इट ऑल्सो ऑकर बिटवीन द मल्टीपल अलील्स सीरीज ऑफ अ जीन। और जनरली ये सीरीज मल्टीपल अलील मीन्स क्या, तो टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ओके। इसे मल्टीपल सीरीज बोला है। तो जनरली इंटरजेनिक इंटरेक्शन किसके बीच में होने वाला है, जनरली ऑकर बिटवीन द अलील ऑफ द सेम जीन के अलील के बीच में होने वाला है। उसे हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला है एंड सेकेंड कोडोमिनेंस बोला है। एंड इट इज़ ऑल्सो ऑकर बिटवीन, और जनरली ये किसके बीच में हो सकता है, तो ये हो सकता है बिटवीन द मल्टीपल अलील सीरीज ऑफ अ जीन, ओके। नाउ सेकेंड है इंटरजेनिक, इसे हम लोग बोलेंगे नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। अलील मीन्स क्या, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, इसे बोलेंगे अलील्स। बट नॉन अलील्स मीन्स क्या कि सेम जीन नहीं, डिफरेंट जीन है, तो इंटरजेनिक इसे हम लोग नॉन अलीलिक इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। दो डिफरेंट जीन के बीच में इंटरेक्शन है तो हम लोग बोलेंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अभी ये जनरली किसके बीच में ऑकर होने वाला है, इट ऑकर्स बिटवीन द अलील्स ऑफ द डिफरेंट जीन प्रेजेंट ऑन अ सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। तो ये जो डिफरेंट जीन है, ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये प्रेजेंट हो सकते हैं सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। जनरली ओनली सेम क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और द डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या है, तो प्लियोट्रॉपी, नेक्स्ट है पॉलीजीन्स, नेक्स्ट है इपिस्टासिस, नेक्स्ट है सप्लीमेंटरी एंड द कॉम्प्लीमेंटरी जीन एक्सेट्रा। एंड सम ऑफ दीज इंटरेक्शंस आर डिस्क्राइब बिलो। देखो हम लोग इतना ही देखने वाले हैं कि यहाँ पे टू टाइप के इंटरेक्शंस है, एक है इंटरजेनिक इंटरेक्शन और ये दो जीन के बिटवीन होने वाला है, सेम जीन के बीच में। सबसे पहला इंटरजेनिक इंटरेक्शन बिटवीन द सेम जीन एंड सेकंड है इंटरजेनिक इंटरेक्शन, ये बिटवीन अलील ऑफ द डिफरेंट जीन के बीच में होने वाला है। और उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्योंकि ये लेसन में हम लोगों को इंटरेक्शन इनहेरिटेंस ही स्टडी करना है। तो इसके एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी, नेक्स्ट है पॉलीजीन्स, इपिस्टासिस, सप्लीमेंटरी एंड कॉम्प्लीमेंटरी जीन एक्सेट्रा। और ये जो इंटरेक्शंस है हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस
क्या है तो हम लोग देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें पेरेंट्स दिए हैं। पेरेंट्स कौन से दिए हैं, तो रेड फ्लावर वर्सेस वाइट फ्लावर, इन दोनों में क्रॉस होने वाला है। तो रेड फ्लावर के जनरली अलील्स क्या कौन से हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर अगर है तो हम लोग बोलेंगे रेड फ्लावर, ओके। और स्मॉल आर तो ये जनरली वाइट फ्लावर। तो कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर, रेड फ्लावर वर्सेस वाइट फ्लावर, ये दोनों के बीच में जनरली क्रॉस होने वाला है। और उसके हम लोगों को पता है कि दोनों यहाँ पे सेम है, तो हम लोग उसमें से वन लेते हैं कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, ओके। तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो यहाँ पे हम ये जनरली थे गमेट्स थे, ओके। तो हम लोगों को हाइब्रिड F1 जनरेशन क्या मिलने वाली है, तो हम लोगों को मिलने वाली है कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। तो देखो रेड फ्लावर, रेड कलर को वाइट कलर के साथ मिक्स किया जाए तो हम लोगों को मिलता है पिंक, क्या मिलता है, पिंक इंडिविजुअल मिलता है। वैसे ही रेड फ्लावर का वाइट फ्लावर के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो हम लोगों को मिलते हैं पिंक फ्लावर, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली F2 जनरेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये है F1 जनरेशन, F1 हाइब्रिड फर्स्ट फिलियर जनरेशन। तो हम लोग सेल्फिंग करेंगे F1 जनरेशन का, तो हम लोगों को क्या मिलेंगी, जनरली F2 जनरेशन। और जनरली हम लोगों को जो भी रेशोज चाहिए होते हैं, जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो, वो भी हम लोगों को इसका रिजल्ट मिलता है, ओके। तो हम लोग ये चेकर बोर्ड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। यहाँ पे हम लोग साइन देंगे फीमेल का और यहाँ पे देंगे मेल का, ओके। तो यहाँ पे जनरली इसके भी हम लोग गमेट देखेंगे। तो F2 जनरेशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, F1 जनरेशन का सेल्फिंग करना पड़ेगा। तो इसमें कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ओके, और कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये दो गमेट्स है। अभी इसको हम लोग चेकर बोर्ड में रखेंगे और इसका क्रॉस करेंगे। तो कैपिटल आर एज इट इज़, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो हम लोगों को क्या क्या कॉम्बिनेशन मिले, तो हम लोगों को कॉम्बिनेशन मिले, एक तो कॉम्बिनेशन मिला हम लोगों को रेड, ओके, प्योर रेड। उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन मिला प्योर वाइट, ओके। और यहाँ पे हम लोगों को और भी कुछ कॉम्बिनेशंस मिले हैं, तो हम लोगों को मिला है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसे हम लोग बोलेंगे पिंक। 2 पिंक मिले हैं और 1 रेड और 1 वाइट, ओके। तो इसका रिजल्ट में हम लोग जीनोटिपिक रेशो देखेंगे। हमारा जीनोटिपिक रेशो क्या है, तो 1 कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर एंड थर्ड 1 स्मॉल आर, इसे हम लोग बोलेंगे जेनेटिक मेकअप, जीनोटिपिक रेशो है। और फिनोटिपिक रेशो क्या है, तो हम लोगों को 1 मिले हैं रेड, ओके, नाउ 2 मिले हैं पिंक एंड 1 मिले हैं वाइट, ओके। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंट को अगर हम लोगों को समझना है तो सबसे पहले हम लोगों को ये क्रॉस स्टडी करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ओके। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखेंगे तो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं है। देखो एक रेड है, प्योर रेड है, और एक वाइट है, ठीक है, बट हम लोगों को मिडल कॉम्बिनेशन मिला है पिंक। तो ये जनरली डोमिनेंट भी नहीं है और रिसेसिव भी नहीं है, दोनों का मिक्सिंग है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ओके। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द थ्योरी देखने वाले हैं हम लोग। इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द अलील्स ऑफ एन अलीलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शली। तो ये जो अलील है, ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि हमको पिंक कॉम्बिनेशन मिला है, ये जनरली एक दूसरे को पार्शली एक्सप्लेन कर रहा है। इट मीन्स दैट, तो उसका कलर शो कर रहे हैं, वाइट भी और रेड भी मिक्स किया तो क्या मिला, पिंक। वन अलील कैनॉट बी सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील्स एंड जीन कम्प्लीटली। वन अलील है, दूसरे अलील का एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो क्या बोल रहे हैं, चलो 50-50 कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। इन सच केस देयर इज एन इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन ऑफ द F1 हाइब्रिड, और F1 हाइब्रिड जनरली इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन मिला, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन मिला, तो हम लोगों को मिले हैं पिंक फ्लावर, ओके। नाउ इसमें एग्जाम्पल दिया है, कौन सा एग्जाम्पल दिया है, फ्लावर ऑफ द कलर ऑफ मिराबिलिस जलोपा। जनरली एक मिराबिलिस जलोपा नाम का फ्लावर है,
इफ़ अ रेड फ्लावर कैपिटल आर, ये जो फ्लावर हम लोगों ने लिया है वो किसका है, मिराबिलिस जलोपा का। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हम लोगों ने लिया है रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस विथ वाइट फ्लावर प्लांट, देन द F1 ऑफस्प्रिंग हैव पिंक फ्लावर। यस, हम लोगों ने क्या लिया है कि एक रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर किसका, मिराबिलिस जलोपा का, और उसमें हम लोगों को F1 हाइब्रिड मिले हैं, ये मिले हैं पिंक। और इसमें अगर हम लोग सेल्फिंग करेंगे तो इसमें हम लोगों को F2 जनरेशन मिलेंगी, और F2 जनरेशन में हम लोगों को हम लोगों ने रिजल्ट स्टडी किया, तो इसे हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, नाउ सेकेंड है को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप लोगों को समझ में आया है। नेक्स्ट है को डोमिनेंस। व्हाट इज को डोमिनेंस? तो इन को डोमिनेंस both the alleles gene of the allelomorphic pair express themselves equally in F1 hybrid। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक allelomorphic पेयर ने पार्शली एक्सप्रेस किया है, बट को डोमिनेंस में इन दोनों ने क्या किया है, इक्वली एक्सप्रेस किया है इन द F1 हाइब्रिड। सच alleles which are able to express themselves equally independently in the hybrid are called as a codominant alleles। मीन्स क्या इन्होंने क्या बोला है कि हम लोग टोटली जनरली मिक्सिंग कॉम्बिनेशन नहीं दिखाएंगे, हम लोग इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। जैसे जैसे जनरेशन जाएगी हम लोग इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, तो इसे हम लोगों ने बोला है कोडोमिनेंस बोला है। एंड दस कोडोमिनेंट बोथ अलील्स आर द एक्सप्रेस, और ये कोडोमिनेंस में बोथ अलील्स एक्सप्रेस करते हैं। तो जनरली हम लोग इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों को फिर से हम यहाँ पे एक चार्ट गिवन है। ओके, तो इसमें फिनोटाइप हम लोगों ने 2 पेरेंट का क्रॉस किया है। किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस में क्या बताया है, बोथ द अलील पेयर एक्सप्रेस इक्वली, कहाँ पे, F1 हाइब्रिड में खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, इक्वली। ओके, और इसे हम लोगों ने क्या बोला है, कोडोमिनेंट अलील्स, एंड इन द कोडोमिनेंट्स बोथ द अलील्स आर एक्सप्रेस इक्वली। ओके, तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे फिनोटाइप है रेड वर्सेस वाइट। ओके, एक रेड काऊ है और उसका क्रॉस किया है वाइट बुल के साथ। ओके, इसका जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है, कैपिटल आर, ये फीमेल है। और वाइट बुल कैसा है, डब्ल्यू, इसके जीनोटाइप। अभी ये हुई पैरेंटल जनरेशन। ओके, तो आप लोगों को पता है रेड को हम लोग कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर, एंड वाइट को कैपिटल डब्ल्यू। ओके, तो इसके गमेट क्या बनेंगे, रेड एंड वाइट। ओके, गमेट क्या बने, रेड एंड द वाइट। ओके, तो हम लोगों को F1 जनरेशन क्या मिलेंगी, तो हम लोगों को F1 जनरेशन मिलेंगी कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू। ओके, तो इसे हम लोग बोलेंगे रोन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को कि जो काऊ है, ठीक है, काऊ सबसे पहले तो हम लोगों को कलर दिख रहा है, रेड दिख रहा है। ओके, और पेरेंटल जनरेशन में रेड दिख रहा है काऊ का कलर। ओके, और इस पर कोई पैचेस है क्या वाइट के, नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे F1 जनरेशन में हम लोगों को जब रोन मिली है तब काऊ का कलर टोटली चेंज हो गया। तो वाइट कलर आया है इंडिविजुअल में, F1 इंडिविजुअल में, और उसके ऊपर रेड कलर के पैचेस आए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रोन काऊ। ओके, और जो बुल मिला है F1 जनरेशन में, तो हम लोगों को क्या मिला है, पहले बुल कैसा था, वाइट। ओके, और वाइट के ऊपर हम लोगों को मिला है रेड पैचेस। ठीक है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, रोन। इट मीन्स दैट ये जनरली वाइट भी कलर शो कर रहा है, रेड भी कलर शो कर रहा है, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने क्या बोला है, रोन। ओके, तो अभी जब ये रोन का अगर हम लोग सेल्फिंग करेंगे, ओके, आर डब्ल्यू के साथ क्रॉस करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो हम लोगों को मिलेंगी F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में हम लोगों को देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिला है, और जो F1 इंटरमीडिएट मिले हैं वो भी मिले। कौन सा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले हम लोगों को मिला है ये कैपिटल आर, इसे हम लोग बोलेंगे रेड काऊ। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को मिले हैं रोन। ओके, कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, तो ये रोन में हम लोगों को फीमेल मिली है। और यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, ये बुल है। ओके, और नेक्स्ट है
कैपिटल डब्लू वाइट बुल। ओके, तो इसे हम लोग बोलेंगे, हम लोगों को रेशो कैसा मिला, फिनोटिपिक रेशो 1:2:1, ये है फिनोटिपिक रेशो 1:2:1। और जीनोटिपिक रेशो क्या है, तो हम लोगों को कैपिटल आर, तो इसे हम लोग बोलेंगे रेड। ओके, कैपिटल आर डब्लू, इसे हम लोग बोलेंगे ए रोन, एंड कैपिटल डब्लू इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाइट। ओके, तो हम लोग को रेशो कितना मिला, 1:2:1। तो ये यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे प्रूफ होता है कोडोमिनेंस में हम लोगों ने क्या बोला है कि कोडोमिनेंस बोथ द अलील्स जीन ऑफ द अलीलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस इक्वली इन F1 हाइब्रिड में इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, एंड सच अलील्स विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इंडिपेंडेंटली इन द हाइब्रिड इज कॉल्ड एज अ कोडोमिनेंट, और ये इंडिपेंडेंटली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप लोगों को इनकम्प्लीट डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट समझ में आया है। ओके, थैंक यू।